नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। हाल फिलहाल में देखिए, ये जंग रुकने वाली नहीं है, ये बात तय हो चुकी है। अभी कल अब्बास अरागची ने यही बात बोली, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया, कुछ नहीं हुआ। उल्टा कालीबाफ ने यह भी बोल दिया, कह रहा कि जो लोग एक्सटीन गैंग के जो लोग हैं, एप्स्टीन गैंग के, वो अब बताएंगे, वो ईरान का मुस्तकबिल तय करेंगे। और कंटाप जड़ते हुए अमेरिका के गाल पर फौरन जो है अली खामेनेई के 56 साल के उनके बेटे मुस्तफा अली खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त कर दिया गया। तो एक बात तो ये समझ लीजिए कि ईरान पीछे हटने वाला किसी कीमत पर नहीं है। और अब्बास अरागची का बीते दिन का बयान भी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आज का जो वीडियो है ना, वो पर्टिकुलर बेंजामिन नेतन्याहू और उनके भाई से जुड़ी हुई दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरों का। नेतन्याहू इस कदर खौफजदा है कि कहा जा रहा है कि उसने अपने घर के आसपास की जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, जहां उसका आवास बताया जा रहा है, अब पता नहीं वो आवास में है या नहीं है, या ये कोई ब्लफ है, लेकिन यह बात तय है कि उसके आसपास की जो सिक्योरिटी है 4 से 5 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई। अभी उस खबर के बारे में बताऊंगा। खबर तो यह भी है कि यह पूरा का पूरा एक्शन तब लिया गया जब बेंजामिन नेतन्याहू के भाई का जो घर है वो ईरानी मिसाइल और ड्रोन की जद में आ गया। और कुछ रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पर ऐसी चल रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है कि उनकी मौत हुई है, मारे गए हैं या हमला हुआ है, लेकिन इस तरीके की बातें चल रही हैं, इस तरीके के दावे किया जा रहे, इसकी पुष्टि नहीं है। अभी उस खबर के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और अब ईरान ने साफ क्लियर एकदम कर दिया, बहरीन के सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, एक और तरीके से समझिए, मिडिल ईस्ट की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी, बहरीन की बैपको जो ऑयल कंपनी है, उस पर अटैक करके ईरान ने साफ बता दिया है कि अमेरिका में तेल की कीमतें, या पूरी दुनिया में तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल, $200 प्रति बैरल पहुंच सकती हैं। और यह बयान क्यों आया अभी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा ताजा हमलों से जुड़ी हुई तमाम सारे विजुअल हैं, तमाम सारे खबरें हैं और बेहद रिलायबल सोर्स से। ऑटोनॉमस जो ट्विटर हैंडल्स हैं, जो एक्स हैंडल हैं, हमने उनको बाईपास कर दिया है आज से। और अब मैं आपको उन तस्वीरों के बारे में बताऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर पर गौर डालिए जो चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर। जरा देखिए ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और ये जो ट्वीट है, इसमें यह दावा किया जा रहा है। देखिए इसमें सीधे सीधे एक बात कही गई है, एडो नेतन्याहू जो उनके भाई हैं, ब्रदर ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, हैज ट्रेजिकली लॉस्ट हिज लाइफ, ही वॉज बर्न अलाइव इन हिज होम। दो तस्वीरें, एक वीडियो दिखाया गया और एक उनकी तस्वीर लगाई गई है। इसमें यह दावा किया जा रहा है। देखिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस इस तरीके की किसी भी खबर की पुष्टि नहीं करता है, और ना ही बहुत सारे ट्विटर हैंडल में इस तरीके की अभी चर्चा है, लेकिन यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी। हो सकता है क्योंकि जंग में, युद्ध में बहुत सारी बातें छुपी रहती हैं, बताई नहीं जाती हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे इजराइल आम जनता की, आम लोगों की कैजुअलिटीज और उनके इंजर्ड होने की तस्वीरें, खबरें नहीं दिखा रहा है, वहां पर सोशल मीडिया एक तरीके से सेंसर्ड कर रखा है। तो हो सकता है, अब चूंकि जब मामला भाई से जुड़ा होगा तो फिर कहां ही आपको पता चलेगा, लेकिन इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के जो भाई हैं वो उनके घर में जिंदा जल गए, इस तरीके की बात इसमें कही गई है। अ बैलिस्टिक मिसाइल डायरेक्टली टू होम ऑफ नेतन्याहू, ये बात इसमें कही गई है। दूसरी तरफ खबर देखिए, ये इजराइल इज रीइंफोर्सिंग गार्ड अराउंड नेतन्याहूज हाउस फॉर फियर ऑफ असैसिनेशन अटेम्प्ट और अटैक। देखिए ये सीधे तौर पर बात कही गई है, इसमें यह दावा किया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू की मौत, उनकी हत्या, उनके असैसिनेशन के अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए
उनके आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू के घर के आसपास सुरक्षा अचानक बढ़ी है। आशंका जताई जा रही है कि उन पर हमला या हत्या की कोशिश हो सकती है और इसी खतरे के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर अतिरिक्त गार्ड तैनात कर दिए हैं और पूरे इलाके की सुरक्षा को और सख्त कर दिया है। यह बात दोस्तों इसमें कही गई है। लेकिन ठीक इसके उलट मैंने कल आपको एक बयान दिखाया था, एक तस्वीर बताई थी जिसमें अमेरिका के एक तरीके से पूर्व अधिकारी ने इसमें दावा किया था, चैनल पर बैठ करके ये कहा था कि जिस तरीके की स्थितियां इजराइल में हैं, जो तस्वीरें आ रही निकल के, उससे ये लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू कम से कम इजराइल में नहीं हो सकते हैं, और या हो सकते हैं तो वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हो सकते हैं। यह भी कहा कि हो सकता है वो अपने स्पेशल प्लेन में हो। खैर आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब इस खबर को देखिए, क्योंकि इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। ये बहरीन की ऑयल कंपनी है, सबसे पुरानी ऑयल कंपनी मानी जाती है बापको, और इस पर ईरानी ड्रोन ने बड़ा हमला किया है। और इस हमले के बाद यह माना जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि ऑयल को लेकर के जंग अब और ज्यादा तेज हो गई है। देखिए इस हमले में यह बताया जा रहा है कि आज की ये तस्वीरें हैं, आज ही ये बड़ा हमला हुआ। ये बहरीन के सित्रा द्वीप पर यह स्थित कंपनी, जहां पर ड्रोन से हमला किया गया है। हमले के बाद आग लग गई, धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 32 लोग घायल हुए हैं। ईरान के इस हमले के बाद कंपनी ने अपनी एक तरीके से सप्लाई पर रोक लगा दी और कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा करने में असमर्थता जता दी है। पूरे मिडिल ईस्ट का अब मैं बता रहा हूं 2.6 से लेकर के 4 लाख बैरल प्रतिदिन तक इसकी रिफाइनिंग की क्षमता है, और सीधा वहां पर अटैक किया है ईरान ने। और दावा किया जा रहा है कि इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो $115 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है। यह बात कही जा रही है इसी हमले के बाद। अब एक और तस्वीर देखिए, एक और यूएस एयरबेस पर हमले की तस्वीर, ताजा तस्वीर है, अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है। ये बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर हमले की ये तस्वीरें। मधुरेंद्र कुमार ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया और बताया कि अब से थोड़ी देर पहले यह धमाका अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के द्वारा किया गया है। यह दावा लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इब्राहिम जुल्फिकारी IRGC के प्रवक्ता, और साफ साफ कह दिया कि यूएस ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी करके जंग में एक नया चैप्टर शुरू कर दिया है। इब्राहिम जुल्फिकारी ने अपने रीजनल अमेरिकी साथियों को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी। कौन कौन रीजनल अमेरिकी साथी? बहरीन की, जिसकी कंपनी को जला डाला, रिफाइनरी को, बापको को, वो UAE, सऊदी, कुवैत, कतर, इन तमाम सारे अमेरिकी चेलों को चेतावनी दे दी है कि अमेरिका को यह बता दो कि अगर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की हिमाकत की तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है एक तरीके से जल उठेगा। यह बात साफ तौर पर कह दी है। और बहरीन में अटैक करके, इस ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करके सीधे तौर पर संकेत दे दिया है ईरान ने। कुछ तस्वीरें मैं और दिखाता हूं, कुछ और चीजें पुख्ता करती। देखिए यह ट्वीट देखिए उमाशंकर सिंह का, बताया कि अगर पड़ोसी देश ट्रंप पर लगाम नहीं लगा पाए तो तेल की कीमत $200 प्रति बैरल हो जाएगी। यह बात सीधे तौर पर कह दी। देखिए ईरान इस तरीके से अग्रेसिव इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जिस तरीके से तेहरान में ऑयल डिपो में हमला किया और उसके बाद जिस तरीके से वहां पर बवाल मचा, आग लगी, उससे ईरान को बड़ा तगड़ा झटका लगा। और इसीलिए ईरान अपने जिन पैतरों को चलना नहीं चाहता था उसके लिए अमेरिका मजबूर कर रहा, और इसीलिए ये बात साफ तौर पर कही गई। अब एक और तस्वीर देखिए, अमेरिका में डर, खौफ और एक तरीके से खौफ का माहौल की ये तस्वीरें। ये अमेरिका के कैंसस एयरपोर्ट की तस्वीरें।
वहां से लोगों को अचानक से एयरपोर्ट के बाहर निकाल देने के लिए कह दिया गया। सीधे तौर पर खतरा बड़ा है और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ देर में इस एयरपोर्ट पर आप हमले की खबरें या तस्वीरें सुने। एक और तस्वीर देखिए, एक और खबर देखिए। सबसे पहले जरा ये मैप देखिए, यूनाइटेड अरब अमीरात का हुआ क्या। ये जो आप प्लेन देख रहे हैं ये अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर है, यानी कि अमेरिकी एक तरीके से कार्गो प्लेन। इसको अचानक से यह सऊदी अरब अमीरात जा रहा था, लेकिन उसको लैंड करने की अनुमति नहीं दी। आपातकाल की घोषणा की और उड़ान लॉग से पता चला, ये उड़ान लॉग है, देखिए जरा, ये उसकी उड़ान लॉग है। इससे यह पता चल रहा है कि इसको आपातकाल की घोषणा के चलते इसको सऊदी हवाई क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं करने दिया गया, सीधे तौर पर भगा दिया गया। क्योंकि डर तो सबका लगता है, डर तो सबको लगता है। गला तो यूएई का भी सूख रहा है, क्योंकि इतना मारा है ईरान ने, तो अब दरअसल समझ में आने लगा और लगातार धमका रहा है। अमेरिका के हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, उनके बेटे को लेकर के कैंपेन शुरू हो गया है। कह रहा है कि तुम वॉर क्रिमिनल हो और अगर तुम्हारे अंदर हैसियत है, तुम्हारी औकात है, तो अपने बेटे को भेजो जरा ईरान के साथ जंग में। करंट रिपोर्ट ने यह ट्वीट जारी किया और बहुत सारे ट्विटर हैंडल पर, अमेरिकी जो ट्विटर हैंडल्स हैं उन पर यह लिखा जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जर्मन न्यूज़पेपर बिल्ड सेज थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन्स ऑनलाइन आर कॉलिंग बैरन ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप्स यंगेस्ट सन, टू बी द रिक्रूटेड एंड सेंट फॉर फाइट इन ईरान। ये बात सीधे तौर पर इसमें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कही जा रही है कि तुमको अगर जंग का बड़ा शौक है तो अपने बेटे को ईरान के साथ लड़ने के लिए भेज करके दिखाओ। यह सीधे तौर पर बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप के लिए और ज्यादा मुश्किल बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, अमेरिका में जो जंग को लेकर के विरोध चल रहा है उस पर एक नया टूल किट सामने आया है। वैसे है ना, जैसे अपने यहां अपने देश में एक बार एक नया टूल किट चला था कि कड़वी दवाई है पी लो, नोटबंदी के टाइम पे, याद है ना। अब कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता टूल किट जो है अमेरिका में चल रहा है। कौन सा टूल किट है? टूल किट है शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन का। अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग लोगों के मुखारू बिंदु से जो ट्रंप के चेले माने जाते हैं, चाटुकार माने जाते हैं, उन्होंने इस टूल किट को चलाया जैसे अपने यहां का गोदी मीडिया चलाता है। देखिए जरा। For long-term gain, We're going to have some short-term pain with long-term gain. short-term pain for a long-term gain. So short-term pain, yes. शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन, मीडिया से लेकर के विश्लेषक, चिंतक, स्पेशलिस्ट तक सब यही गाना गा रहे हैं। तो भैया देखो, ऐसा है कि टूल किट हर जगह काम करता है। डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है वहां से इधर आया हो या इधर से उधर गया हो, अभी इसके बारे में बताने का समय नहीं है। लेकिन इस बीच एक और खबर देखिए। मैं कह रहा था कि सारा गेम ऑयल का है, अभी एक और ऑयल से जुड़ी खबर बताऊंगा, उस पर मुहर भी लगी हुई दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ऑयल की कीमतों को लेकर के कादम्बिनी शर्मा का यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका में तेल की कीमतें अब आधिकारिक तौर पर $104 प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं। और ईरान ने क्या बोला है कि अगर अमेरिका से कह दो, अगर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हिमाकत की अटैक करने की, तो $200 प्रति बैरल तक पहुंचाएंगे। और 104 तो पहुंच गया अमेरिका में। ये कीमतें 2022 के बाद से अमेरिका में पहली बार इतनी महंगाई हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट देख लीजिए। शॉर्ट टर्म ऑयल प्राइसेस विच विल बी ड्रॉप रैपिडली व्हेन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान न्यूक्लियर थ्रेट इज ओवर। समझाने की कोशिश कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, और यही टूल किट टीवी पर भी चल रहा है। पता तो सबको है कि तुमने कौन सी हांडी में अपना सर दे मारा है। अब वो निकल नहीं रहा, हांडी गई है गले में फंस बिल्ली के। तो इसीलिए अब जो है वो बिल्ली बिलबिला रही है, इस तरीके की बात कही जा रही है। एक और तस्वीर, ऑयल का गेम जो है, क्या कुछ कहा जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी का बयान कौन है। सबसे पहले जरा ये छोटा सा हिस्सा फॉक्स न्यूज पर देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है ऑयल को लेकर के, क्योंकि गेम खेल तो सारा यूरेनियम का था, तो फिर ऑयल की बात कहां से आ गई।
ये डोनाल्ड ट्रंप का बेहद करीबी सांसद देखिए क्या कह रहा है। Where to start? Number one, how are you going to better secure the Strait of Hormuz so that we don't? लिंडसे ग्राहम को आपने सुना? वेनेजुएला क्या कह रहा है? वेनेजुएला और ईरान के पास दुनिया के तेल भंडार का 31% हिस्सा है और 31% हिस्से के साथ हमारा पार्टनरशिप होना चीन के लिए बुरे सपने के समान है। ये युद्ध बहुत अच्छा निवेश है। आप समझ रहे हैं? देखिए, इस छोटी से बात में गेम बड़ा है। जंग लड़ तो ईरान और अमेरिका और इजराइल रहे हैं, लेकिन जंग चल चाइना और अमेरिका में रही है। कम से कम इस बयान से यह बात समझ में आती है और सारा का सारा गेम जो है वो तेल का है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।